हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। पीएसआई और आरएस दोनों के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। मेन रूप से बात करें तो अपने साथियों पीएसआई के लिए पढ़ने वाले हैं। पीएसआई में जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक दे रखे हैं ना मेरे भाई, उसको एकदम बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, ज़्यादा रटने वाली चीज़ें नहीं देखेंगे। मैंने रूप से बात करें तो अपन देखेंगे मेरे भाई मैप के अकॉर्डिंग। और मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे भाई जो पीएसआई के अंदर से जो 5 क्वेश्चन आएंगे ना आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो एकदम बढ़िया तरीके से आप हल कर कर आ जाओगे। इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। और बात करें तो मेरे भाई जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो अपने को कॉन्टिनेंट वाइज पढ़नी है, बोले तो महाद्वीपीय भूगोल पढ़नी है मेरे भाई। जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एकदम आपको मैप से याद करवा दूंगा मेरे भाई, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साथियों बहुत सारी चीज़ों लोगों के साथ में ये क्या रहता है कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला टॉपिक रहता है ना मेरे भाई, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा हटकर आपको देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, अपन एक एक क्लास के अंदर से अपन एक एक कॉन्टिनेंट को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा कोई भी लफड़ा नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर बात करें तो 6-7 क्लासेस के अंदर से अपन कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे मेरे भाई उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका के बारे में जितने भी आपके सिलेबस में दे रखा है मेरे भाई, उसके हिसाब से अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो उत्तरी अमेरिका से पढ़ने से पहले साथियों अपन देख लेते हैं कि जो महाद्वीपीय भूगोल के अंदर से थोड़ा मोटा मोटी तौर पर कि एरिया वाइज किसका नंबर पहले आता है और पॉपुलेशन वाइज किसका नंबर पहले आता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये कभी पूछा नहीं जाता, फिर भी आप याद रख लेना मेरे भाई, क्योंकि आरपीएससी कुछ भी बना सकती है। आज के ज़माने की आरपीएससी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले अपन देखते हैं महाद्वीपीय भूगोल के बारे में अपन चर्चा करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बारे में बात करें ना मेरे भाई, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सबसे बड़ा जो एरिया आता है वो किसका आता है, एशिया का आता है। बाद में बात करें मेरे भाई, बाद में आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका का। अफ्रीका के बाद में साथियों उत्तरी अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से है। वहीं बात करें आपके पास में दे रखा है जनसंख्या की दृष्टि, तो मेरे भाई एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में साथियों अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीपों के बारे में अपने को देखना है। ठीक है, और आज अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में अपन देख रहे हैं मेरे भाई। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि उत्तरी अमेरिका में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका का नक्शा है वो किस प्रकार से दिखता है, उसके आसपास कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट देखो अपने पास में से देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं अवस्थिति और सीमाओं के बारे में। अवस्थिति और सीमाओं के बारे में बात करने से पहले साथियों आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक बुक आने वाली है, ई बुक आएगी मेरे भाई। कोई भी चार्ज उसका नहीं होगा, एकदम बढ़िया तरीके से उसमें कंटेंट दिया गया है। उसको पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। मैंने प्रयास किया कि साथियों एकदम ईजी में मैं आपको याद करवाने का, वो आप पढ़ लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। थोड़ा बहुत काम इस पर बाकी है, शायद तक थोड़ा बहुत प्रूफ रीडिंग हो जाने के बाद में आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर देख लेना मेरे भाई। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से मिल जाती है और इस क्लास की भी पीडीएफ ई बुक आपको मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, करीबन 20-25 पेज में आपका सारा का सारा जो कंटेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अवस्थिति और सीमाओं के बारे में बात करें, देखो साथियों ये जो मैप दिखा रखा है ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका का देखने को मिलेगा। जिसमें से एक तरफ बात करें तो प्रशांत महासागर है, दूसरी तरफ आपको अटलांटिक देखने को मिल जाता है। इधर मेक्सिको की खाड़ी है और इधर मेक्सिको आ जाता है, इधर यूएस आ जाता है, कनाडा आ गया, अलास्का आ जाता है, अंटार्कटिक महासागर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से साथियों आपको ग्रीनलैंड या पर डेनमार्क देखने को मिल जाता है। और इधर बात करें तो मेरे भाई आपको हडसन की खाड़ी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इधर बात करें मेरे भाई इस साइड के अंदर से साथियों, तो आपको एक देखने को मिलेगा कौन सा, इधर तो मिलेगा चूची सागर। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, चूची, याद रखना, सॉरी चुरुची सागर मिलेगा। कौन सा मिलेगा, चुरुची सागर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी तरफ नीचे की तरफ जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बेरिंग सागर मिलेगा। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, बेरिंग सागर आपको देखने को मिल जाता है। और इन दोनों को साथियों याद रखना, चुरुची सागर और बेरिंग जो सागर है, इन दोनों को जोड़ने वाले एक संधि का नाम आता है मेरे भाई बेरिंग जल संधि। यहाँ पर से है वो याद रखना मेरे भाई। वो कौन सी आती है, वो याद रखना, उसका नाम आएगा बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग जल संधि आपको देखने को मिल जाती है, इतना थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है,
और बात करें मतलब कि इस मैप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर से आपको दिख रही है ये क्या है मेरे भाई, तो ये भी याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कौन सा, कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतना याद रख लेना मेरे भाई। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर से मेक्सिको खाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। एक और याद रखने मेरे भाई, यहाँ पर से आपको कौन सी एक खाड़ी का नाम याद रखना है, उस खाड़ी का नाम है मेरे भाई सेंट लॉरेंस खाड़ी, नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है, सेंट लॉरेंस आपको नाम याद रखना है। सेंट लॉरेंस खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है उसका नाम याद रखना है बस। ठीक है, ये याद रख लेना, इतना याद रह जाएगा मेरे भाई। ये आपने यहाँ पर से देखा, मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको मैप में पढ़ाया, मैं जैसे आपको याद रह गया होगा। ठीक है, मैप में जितना पढ़ोगे मेरे भाई उतना आपको याद रहेगा। मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि साथियों, वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैप से पढ़ना लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, जितना रटोगे तो याद नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई जो मेक्सिको यहाँ पर से उत्तरी अमेरिका का अपन भौतिक विभाजन देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक विभाजन के बारे में अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका का भौतिक विभाजन, ये पूछा नहीं जाता फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो साथियों, उत्तरी अमेरिका का जो यहाँ पर से भौतिक विभाजन है वो 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक आ जाता है कौन सा, पश्चिमी कार्डिलेरा आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान आ जाता है। तीसरा बात करें तो याद रखना कनाडियन शील्ड आ जाती है। और चौथा बात करें तो अल्पेशियन पर्वत प्रदेश आपको देखने को मिल जाता है, जो इस मैप में दिखाया गया है मेरे भाई। इसीलिए मैं आपको, देखो साथियों, आपका जो माइंड रहता है वो कलरफुल जो चीज़ें होती हैं उनको एकदम ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, आपको लॉन्ग समय तक याद रहे, इसलिए मैंने इनको कलरफुल बनाया है मेरे भाई। यहाँ पर से दिखा रखा है पश्चिमी कार्डिलेरा दिखा रखा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, यहाँ तक नीचे तक है। आगे बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है मध्यवर्ती मैदान दे रखा है, जो इस मैप में दिखा रखा है ब्लू वाला। येलो वाले में बात करें तो अल्पेशियन पर्वतीय प्रदेश दे रखा है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई तीसरा नंबर का जो दे रखा है वो कनाडियन शील्ड दे रखा है। इतना याद रख लोगे मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखने को मेरे का पश्चिमी कार्डिलेरा के बारे में। पश्चिमी कार्डिलेरा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित पर्वतों का समूह है, उसको क्या कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर से अपन बात करें, देखो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी, ये पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जो श्रेणी है उसको कहते हैं ब्रुक्स श्रेणी कहा जाता है, याद रखना है। ब्रुक्स श्रेणी के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी कौन सी, अलास्का श्रेणी देखने को मिल जाती है। और अलास्का के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा मिलेगा, मैकेंजी मिल जाती है। मैकेंजी के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक श्रृंखला मिलेगा, कौन सा, रॉकी पर्वत मिलेगा, ये आपको रॉकी पर्वत मिल जाता है। रॉकी पर्वत के बारे में बात करें बाद में दूसरा आता है कोस्टल रेंज आपको देखने को मिले, जो इसके पास में दिखा रखे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती है। इसके जैसे ही नीचे चलोगे मेरे भाई वो आ जाता है यहाँ पर से कैस्केड रेंज आ जाती है। कैस्केड रेंज के बाद में साथियों आता है सियरा नेवादा आ जाता है। सियरा नेवादा के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 2 चीज़ें और देखने को मिलेगी, जो आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मिल जाता है। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर से छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो भी थोड़ा सा याद रखना। यह नाम आ जाते हैं मेरे भाई, क्या नाम बताया, सियरा ओद्रे ओरिएंटल आपको देखने को मिल जाता है। इधर वाला तो मेरे भाई कौन सा, ऑक्सीडेंटल मिल जाता है। और इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मिलेगा आपको सियरा माद्रे ओरिएंटल मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। फिर इन्हीं पहाड़ियों के अंदर से आपको देखने को मिलेगा लोगान मिलेगा, सेंट इलियास मिलेगा, वेलिंगटन मिल जाता है। ठीक है, जो लोगान के बारे में बात करें तो कनाडा की जो सर्वोच्च चोटी है वो देखने को मिल जाती है। और उत्तरी अमेरिका की दूसरी सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिल जाती है। ऐसी चीज़ें अपन आगे देखने के मेरे भाई, इतना आपने देख लिया। अब बात करते हैं मेरे भाई अलास्का श्रेणी के बारे में, अपन थोड़ा सा देखते हैं। अलास्का श्रेणी के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये क्या है, नवीन वलित पर्वत आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो निर्माण होता है प्लेटो के अभिसरण से होता है, याद रखना है। दूसरा बात करें, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो याद रखना माउंट देनाली आपको याद रखनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है। ठीक है, और दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को, और इसी श्रेणी के अंदर से साथियों आपको देखने को मिलेगा मैकिन्ले राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, और मैकिन्ले की जो ऊंचाई है वो आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी याद रखना 6190 मीटर आपको देखने को मिलेगी, याद रखना है। सर्वोच्च चोटी है उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आता है प्रशांतीय तटीय श्रेणी के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर से कौन सी, सेंट एलियंस श्रेणी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर से सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है मेरे भाई, याद रखना माउंट लोगान आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर से बात करें तो कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी है, कनाडा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो याद रखना मेरे भाई माउंट लोगान आपको देखने को मिल जाती है। इसी के अंदर से साथियों आपको देखने को मिलेगा कोस्ट रेंज के बारे में। तो कोस्ट रेंज के अंदर से साथियों इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी आती है, माउंट वेडिंगटन आ जाती है। ठीक है, तीसरी जो श्रेणी आती है मेरे भाई केस्केड श्रेणी आ जाती है। केस्केड श्रेणी के अंदर से बात करें तो मेरे भाई सर्वोच्च चोटी है कौन सी आती है, माउंट रेनियर आपको देखने को मिल जाती है। अन्य चोटियों के बारे में बात करें तो माउंट हुंड मिल जाती है, माउंट शास्ता देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई कौन सा, सियरा नेवादा के बारे में बात करते हैं। सियरा नेवादा क्या है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई ये खंड पर्वत है। कैसा है, खंड पर्वत आपको देखने को मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत कौन सा है, सियरा नेवादा आपको याद रखना है। इसके जो सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई वो भी याद रखना, माउंट विटनी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से साथियों प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो ताहो झील है, कौन सी है, ताहो झील है, बहुत बार पूछा जाता है, सबसे बड़ी अल्पाइन झील मानी जाती है। अल्पाइन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऊंची, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर से साथियों बिना मतलब कि कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से पाई जाती है विशाल का सिकोया वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसका जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई कौन सा नाम आता है, जनरल शेरमैन होता है, वो यहाँ पर से पाया जाता है। यहाँ पर से साथियों एक राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है, कौन कौन सा, एक होता है सिकोया और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा था, यहाँ पर से नाम आता है योसेमाइट आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ज़्यादा कोई खास यहाँ पर से है नहीं, जो चीज़ें में थी वो मैंने यहाँ पर से आपको डिस्कस कर ली। आगे बात करते हैं मेरे भाई रॉकी पर्वत के बारे में अपन बात करते हैं। इससे बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, ये कैसा है, नवीन वलित पर्वत है, याद रखना है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखना है। इसकी जो लंबाई है वो 4800 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है, पूछा नहीं जाता है फिर भी याद रखना है। इसका जो विस्तार है ब्रिटिश कोलंबिया बोलो तो कनाडा से साथियों न्यू मैक्सिको तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो याद रखना मेरे भाई कौन सी आती है, माउंट एल्बर्ट आ जाती है। ठीक है, ये तो साथियों यूएसए की है। अगर बात करें सर्वोच्च चोटी कनाडियन मतलब कि कनाडा के अंदर से तो कौन सी आती है, याद रखना माउंट रोबसन आ जाती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जो चोटी है मेरे भाई ये तो यूएसए में है। ठीक है, और इधर बात करें तो मेरे भाई माउंट रोबसन है, ये आपको कनाडा में देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात कर लें तो जो रॉकी पर्वत है उसके अंदर से कौन कौन सी नदियां हैं वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। रॉकी पर्वत संसाधन और नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रॉकी पर्वत के अंदर से साथियों तांबा, जस्ता, सीसा और चांदी मिलता है। यहाँ पर से साथियों दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, दो राष्ट्रीय उद्यान है। पहला तो नाम आ जाता है योहो, ठीक है, और दूसरा बात करें तो मेरे भाई दूसरे का नाम आता है येलोस्टोन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी, देखो यहाँ पर से बात तो एक तो नदी आ जाती है मिसौरी आ जाती है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई दूसरा कौन से थे, कोलंबिया आ जाती है, ये इस प्रकार से इधर आ जाती है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई कोलोराडो इस प्रकार से इधर की तरफ आती है। और एक और बात करें तो मेरे भाई एक नीचे की तरफ बहती है जिसका नाम आता है रियो ग्रैंड आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई जो तटीय संधियां उनके बारे में। देखो साथियों तटीय स्थलाकृति उत्तर की तरफ अपन बात करते हैं तो देखो कौन कौन सी बहुत बार पूछा जाता है, बेरिंग जल संधि जो मैंने बताया था आपको। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नाम आपको यहाँ पर से कौन सा मिलेगा, ब्यूफोर्ट सागर देखने को मिलता है। ये बहुत पूछी नहीं जाती फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, पूछ सकती है आर से कुछ भी पूछ सकती है। मेन रूप से बात करें तो देखो यहाँ पर से दे रखा है बेफिन की खाड़ी है वो यहाँ पर से दिखा रखी है। और एक आता है मेरे भाई डेविस जल संधि है वो यहाँ पर से आपको दिखा रखी है। दूसरा बात करें तो लेब्राडोर सागर आपको देखने को यहाँ पर से मिल जाता है। एक हडसन की खाड़ी है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है उत्तरी अमेरिका के अंदर से। ये थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा के अंदर से। और बात करें मेरे भाई तटीय स्थलाकृति दक्षिण पूर्व की तरफ अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर से कौन सा मिलेगा, सेंट लॉरेंस की खाड़ी देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं फंडी की खाड़ी मिलेगी। फंडी की खाड़ी के बाद में साथियों एक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, युकाटन चैनल आपको देखने को मिलता है। युकाटन चैनल मेरे भाई इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर, ये किस किस के मध्य मेरे भाई युकाटन चैनल, याद रखना कैरिबियन सागर और मेक्सिको खाड़ी के मध्य आपको देखने को मिलता है। ये इधर वाला मेक्सिको की खाड़ी है और इधर वाला कैरिबियन सागर और इधर वाला बात करें तो मेरे भाई मेक्सिको की खाड़ी आपको देखने को मिलता है। एक संधि आपको यहाँ पर से भी देखने को मिलेगी, उसका नाम आता है फ्लोरिडा की जल संधि, आपको याद रख लेना है।
ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको दे रखा है थोड़ा सा सारांश है कि प्रमुख पर्वत और चोटियों के बारे में अपन देखते हैं। जैसे अलास्का श्रेणी के बारे में बात करें तो अलास्का श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई, याद रखना वो कौन सी आती है, माउंट मैकिनले आ जाती है। देनाली अपन इसको बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सेंट इलियांस पर्वत श्रेणी की मेरे भाई, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो लोगान आपको देखने को मिलती है, जो कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कैस्केड रेंज, तो ये साथियों इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो रेनियर आ जाती है और ये ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा बात करते हैं सियरा नेवादा, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सियरा नेवादा की जो सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई वो विटनी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है, ये भी याद रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं रॉकी पर्वत के बारे में। रॉकी पर्वत श्रृंखला के अंदर से बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो एल्बर्ट आपको देखने को मिलती है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी आपको देखने को मिलती है। और दूसरा बात करते हैं कनाडियन रॉकी के बारे में, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो रॉबसन आ जाती है और ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है। तो यहाँ तक आपने कौन सा देखा मेरे भाई, पश्चिमी कार्डिलेरा तक आपने देख लिया। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, यहाँ पर से अपन देखेंगे अल्पेशियन पर्वत प्रदेश के बारे में। ये रहा आपके पास में अल्पेशियन पर्वत। ठीक है। अल्पेशियन पर्वत के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करें तो साथियों यहाँ पर से कहाँ पर से है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से कनाडा तक आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि साथियों कनाडा पर यूएसए में आपको देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसका प्रकार कैसा है ये भी याद रखना, ये प्राचीन वलद पर्वत है। और दूसरा बात करें तो विशेषताएं क्या है, अत्यधिक अपरदन के कारण ऊंचाई कम है, याद रखना है। इसकी ऊंचाई बात करें तो 1000 से 2000 मीटर तक आपको देखने को मिलता है। और साथियों यहाँ पर से जो सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करें तो नाम आता है मेरे भाई कौन सी आती है, माउंट मिशेल आ जाती है, उत्तरी कैरोलिना की आप याद रखना, ये यूएसए में आपको याद रखना है। ठीक है। और बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, तो देखो यहाँ पर से कौन कौन सा हमें देखने को मिलेगा, नेट्रोडेम पर्वत देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं ब्लू रिज पर्वत में देखने को मिलेगा, व्हाइट पर्वत मिलेगा, ग्रीन पर्वत मिलेगा। दूसरा बात करते हो एलोघनी पर्वत आपको देखने को मिल जाए, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखेंगे प्रादेशिक विभाजन और आर्थिक महत्व के बारे में। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से अपन बात करें तो पीडमोंट का पठार आपको देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर से दोनों तरफ क्या है मेरे भाई, कोयला है। कोयले के बाद में जैसे ही यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा ये प्रपात रेखा है, फॉल लाइन आपको देखने को मिल जाती है। जैसे ही पानी इधर गिरेगा तो मेरे भाई ये जल विद्युत मतलब कि उत्पादन के लिए माना जाता है। तो साथियों इस प्रादेशिक विभाजन के अंदर से बात करें तो लोहा, चूना और कोयला और साथ में जल विद्युत पाया जाता है। तो मतलब मेन रूप से अपन बात सकते हैं कि साथियों यहाँ पर से लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर से आर्थिक महत्व आपको देखने को मिलता है। अब देखो किस प्रकार से होगा साथियों, तो सबसे पहले अपन लोहा एस्क के बारे में बात करें तो एलोगनी पठार आता है, एक आता है साथियों कम्बरलैंड का पठार जो इस तरफ आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। और बाद में साथियों अपन क्या करेंगे, कटक एवं घाटी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से दिखा रखा है। ठीक है। ये दूसरा बात करें तो टेनिसी नदी घाटी आपको देखने को मिल जाता है। और बाद में इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, इधर आगे चलकर ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा कम बनाया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अल्पेशियन पर्वत जो कोयले के भंडार यहाँ पर से पाए जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना। और बाद में आता है मेरे भाई कौन सा, पीडमांट का पठार आपको देखने को मिल जाता है। इससे पहले वाली जो चीज़ है वो साथियों महान अल्पेशियन घाटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई किसके बारे में, कनेडियन सीडल के बारे में बात करते हैं। अच्छा सा देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो याद रखना विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक माना जाता है। संरचना के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक कटा फटा पुराना अपरदित पठार है, याद रखना। वनस्पति के बारे में बात करें तो मेरे भाई कोमल लकड़ी वाले शंकुधारी वन यहाँ पर से पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो मेरे भाई कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए ये थोड़ा सा फेमस माना जाता है, जिसमें से मॉन्ट्रिगल और कनाडा आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से हिमनदों के अंदर से बात करें तो साथियों गड्ढों में पानी जमा होने से साथियों मीठे पानी की झीलों का निर्माण भी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पर से दिखा रखी है, इस मैप को देखोगे तो आराम से आपको याद रह जाएगा। एकदम अट्रैक्टिव मैप बनाया गया है मेरे भाई, जिससे आपको लॉन्ग समय तक याद रहे। ठीक। आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। इंपॉर्टेंट लगा लो लाला, आपको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। यहाँ से आरपीएससी ये सवाल कैसा पूछ सकती है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम जमाओ या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम जमाओ, तो इस प्रकार से पूछ सकती है। तो कौन कौन सी झीलें, तो मेरे भाई सबसे पहले नाम बता, ग्रेट बैरियर झील आती है। दूसरा बात करते हैं ग्रेट स्लेव झील आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई अथाबाक्सा झील आ जाती है, रेनडियर झील आती है, विनिपेग झील आ जाती है, याद रखना। और यहाँ पर से मरुस्थल का भाव आपको देखने को मिलता है। मेन रूप से बात करें तो इस स्लाइड को रट लेना मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, आपको क्रम जमा कर पूछ सकता है। ठीक है।
अब बात करते हैं मेरे भाई पश्चिमी कार्डिलेरा के जो प्रमुख पठारों के बारे में। तो यहाँ पर से आपको 3-4 पठार देखने को मिलेंगे। तो देखो साथियों, कौन कौन से पठार उसके बारे में बात करते हो। कोलंबिया का पठार देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हो ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का पठार आपको देखने को मिलेंगे। 4 पठार हैं, याद रखना है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है साथियों, 4 नाम दे देगा। कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और कोलोराडो का पठार, एक अन्य अमाद्वीप का पठार दे देगा साथियों। इससे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो यहाँ पर से आपसे पूछ सकता है, कैसा भी सवाल बना सकता है, तो याद रखना है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कोलंबिया का पठार क्या चीज़ है, ग्रेट बेसिन का पठार क्या चीज़ है, कोलोराडो का पठार क्या चीज़ है, मेक्सिको का पठार क्या चीज़ है। ये थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो आपका अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को, एक तरफ तो है मेरे भाई केसगढ़ श्रेणी है और दूसरी तरफ मेरे भाई यहाँ पर से आपको रॉकी पर्वत देखने को मिलेगा। और इसके जो बीच में है मेरे भाई, ये है अंतर पर्वतीय पठार आपको देखने को मिलता है, जिसको अपन कोलंबिया का पठार कहते हैं। और यहाँ से साथियों एक स्नेक नदी निकलती है, भी थोड़ा सा याद रखना। सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि कौन से पठार से स्नेक नदी निकलती है, तो याद रखना कोलंबिया का पठार से निकलती है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको स्थिति देखने को मिलेगा, कौन सी, वॉशिंगटन, ओरेगन और इदाहो, याद रखना है। इसका जो प्रकार है वो भी याद रखना है, ज्वालामुखी पठार है, याद रखना है। इसका जो अन्य नाम है मेरे भाई, तो कोलंबिया स्नेक पठार इसको कहा जाता है। इसके जलवायु के बारे में बात करें तो मेरे भाई शुष्क और अर्ध शुष्क आपको देखने को मिलती है। ग्रीष्मकालीन के अंदर से साथियों क्या होता है कि ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर से गेहूं की खेती की जाती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर से यहाँ पर से बर्फ जमी रहती है और गर्मियों के अंदर से साथियों अपने जो सर्दियों में टेम्परेचर रहता है वो यहाँ पर से रहता है, इसलिए यहाँ पर से गेहूं की खेती की जाती है। और बात करें तो मेरे भाई जो ग्रीष्मकालीन में गेहूं की खेती की जाती है, तो साथियों उसको सूटकेस फार्मिंग भी कहा जाता है, याद रखना है। ठीक, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि सूटकेस फार्मिंग किससे संबंधित है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। कैसा भी सवाल बनाए तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं लाला किसके बारे में, ग्रेट बेसिन पठार के बारे में। तो ग्रेट बेसिन पठार के बारे में बात करें तो साथियों एक तरफ आपको देखने को मिलेगा सियरा नेवादा मिलेगा और दूसरी तरफ मेरे भाई यहाँ पर से रॉकी पर्वत आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर से होता देखो मेरे भाई किस प्रकार से है, मैंने रूप से बात कर तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अंतःस्तरीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हिमनद पिघल कर आएंगे और यहाँ पर से आपको ग्रेट साल्ट झील का निर्माण करते हैं। विशेषताओं के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से लवणीय लेक पाई जाती हैं। जलवायु बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको मरुस्थलीय देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते, आगे नाम आ जाता है मेरे भाई कि उत्तरी अमेरिका का जो निम्नतम बिंदु आता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं मेरे भाई, डेथ वैली कहते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से अपन देखते हैं मेरे भाई मृत घाटी के बारे में। तो मृत घाटी के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वेड, यहाँ पर से देखने को मिलेगा मेरे भाई वेड वाटर बेसिन देखने को मिलेगा, जिसकी -86 मीटर आपको गहराई देखने को मिलती है, जो निम्नतम बिंदु है, याद रखना, समुद्र तल से। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से मोजावे मरुस्थल पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु है, ये भी याद रखना। जो सर्वाधिक टेम्परेचर होता है मेरे भाई यहाँ पर से 56.7 सेंटीग्रेड तक मापा गया है, थोड़ा सा याद रख लेना। इतना याद रह चुका होगा। अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, कोलोराडो पठार के बारे में। कोलोराडो पठार के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देखो साथियों किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कोलोराडो पठार के बारे में, तो साथियों ये अंतर पर्वतीय पठार है, याद रखना। कोलोराडो नदी इसी पठार के क्षेत्र से बहती है, याद रखना। जो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, ये आपको पठार इसके अंदर से काटती हुई यहाँ पर से बहती है। ठीक है, इसकी स्थिति बात करें तो मेरे भाई याद रखना, एरिजोना यूएसए में आपको देखने को मिलता है। इसकी जो संरचना है मेरे भाई चूना पत्थर से बनी है, याद रखना। अपरदित मतलब कि अत्यधिक अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से जो स्थला करती है वो ग्रेट कैनियन आपको देखने को मिल जाती है। और ग्रैंड कैनियन क्या होता है मेरे भाई, जो आपको यहाँ पर से इस डायग्राम में दिखा रखा है उसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखेंगे मेक्सिको का पठार देखने वाले हैं। तो मेक्सिको के पठार के बारे में बात करें मेरे, इसमें 2-4 मरुस्थलों का आपको नाम याद रखना है। एक का नाम आता है मेरे पास चीहू आहुआ मरुस्थल, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सियरा मांद्रे ओरिएंटल, जो अपन पहले देखा था पहले दूसरी स्लाइड के अंदर से। और दूसरा तरफ आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर से सियरा मांद्रे ओरिएंटल आपको देखने को मिलता है। एक ऑक्सीडेंटल है और दूसरा एक ओरिएंटल है। यहाँ पर से साथियों जो मरुस्थल है वो थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, वो ये जो येलो येलो दिखा रखा है याद आता है मेरे भाई, चिहू आहुआ मरुस्थल आपको याद रखना है। ये जो क्षेत्र है मेरे भाई खनिज संपन्न क्षेत्र है, याद रखना है। ठीक है, और साथियों यहाँ पर से एक चांदी की खान भी है, याद रखना। कौन सी खान है, चिहुआ आहुआ खान है, जो विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है,
इतना याद रह चुका होगा मेरे भाई, ज़्यादा कोई खास नहीं पढ़ाया मैंने, एकदम मैप से याद करवाने का प्रयास किया है। एक दो बार मैप आप यूज़ करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी, वरना किताबों में तो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं मेरे भाई, बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, आकर जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, कनाडियन शिल्ड के बारे में बात करते हैं, कनाडियन शिल्ड की झीलों के बारे में। तो देखो साथियों, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन झीलों का क्रम आपसे पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको क्रम पूछ सकता है मेरे भाई, कौन कौन सी है। देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बैरियर झील आती है, दूसरा ग्रेट स्लेव झील आती है, दूसरा बात करते हैं अथाबक्सा झील आती है, रेनडियर झील आती है, और विनिपेग झील आपको याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, और सारी की सारी साथियों क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं, याद रखना है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से मीठे पानी की झीलें नहीं है, दो चार नाम, तीन नाम इसका दे देगा और चौथे का एक अलग दे देगा, तो आपसे मिलाना पूछ सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखेंगे उत्तरी जिले, जो खनिज और शहरों के बारे में हम बात करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर से कौन कौन सा देखने को मिलेगा, पहला आता है मेरे भाई पोर्ट रेडियम लेक देखने को मिलेगा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा रेडियम और यूरेनियम देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं येलोनाइफ मेरे भाई, सोने के भंडार आपको देखने को मिल जाती है, और साथियों आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम सिटी, जो यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बैरियर झील, इसका जो शहर है मेरे भाई, तो याद रखना पोर्ट रेडियम आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर से कौन सा खनिज पाया जाता है, वो भी याद रखना, रेडियम और यूरेनियम पाया जाता है। ग्रेट स्लेव झील के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये येलोनाइफ शहर में आपको देखने को मिलता है, याद रखना है, यहाँ पर जो सोने के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा बात करते हैं अथाबक्सा झील मेरे भाई, ये यूरेनियम सिटी शहर में है, ये भी याद रखना है। इसका जो खनिज है मेरे भाई, यहाँ पर से यूरेनियम और सोना पाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, ये आपके मैप में दिखा रखा है, इस मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बेरिंग सागर आपको देखने को मिलेगा, ये नदी तंत्र है, याद रखना है। और इधर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मिलेगा मेरे भाई कौन सा, ब्यूफोर्ट सी देखने को मिल जाता है, ये इस प्रकार से आता है। और इधर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा है, मैकेंजी नदी है, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। और इधर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी कौन सी, पीस नदी आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। और एक इधर से जो नदी बहती है मेरे भाई, वो कौन सी है, यूकोन नदी है, याद रखना, जो अलास्का में बहती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक, अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, महान झीलों के बारे में। इससे बारे में बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आरपीएससी का तो ये फेवरेट है, इसको कैसे भी सवाल घुमाएगी मेरे भाई, पर आरपीएससी से सवाल पूछेगी। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें महान झीलें हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाली हैं। तो देखो साथियों, इसके अंदर से अपन क्या देखने वाले हैं, महान झीलों में साथियों 5 झीलें आपको देखने को मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको क्रम देखने को मिलेगा, कौन सा, देखो यहाँ पर से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम कैसा भी क्रम पूछ ले तो यह याद रखना है, इस क्रम को, इम्पोर्टेंट है लला। दूसरा बात करें तो यहाँ पर से साथियों एक झील और देखने को मिलती है, ठीक है, वो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, जो यहाँ पर से दिखा रखी है मेरे भाई, ठीक है, जो इन महान झीलों से अलग है। ठीक है, महान झीलें केवल 5 ही हैं, कौन कौन सी हैं, दोबारा से लिखो मेरे भाई, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो। कमेंट करो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरो, ईरी और ओंटेरियो, याद रखनी है। पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम पूछ ले तो मेरे भाई कौन सा है, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, याद रखना है। इतना याद रख लेना मेरे भाई। कुछ लोग हैं जो होम्स के आपको तो इस प्रकार से इसको याद करना बताते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना। एक ट्रिक अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पर से किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर से बनाएंगे सुपरमैन हेल्प्स, ठीक है, सुपरमैन हेल्प्स, हेल्प के साथ में एवरी वन आ जाता है, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। सुपरमैन से बात करें तो मेरे भाई कौन सा आता है, सुपीरियर आता है। दूसरा बात करें मैन का, मिशिगन आता है। हुरोन के अंदर से हेल्प से साथियों हुरोन आता है। एवरी से साथियों एवरी ईरी आ जाता है। और वन से साथियों ओंटेरियो अपन याद रख सकते हैं, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। ठीक है, और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो मिशिगन है ना, ये मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए के अंदर से है, याद रखना है। ठीक है, और आपको यूएसए और कनाडा के अंदर से आपको देखने को मिल जाती हैं। एकाधिकार यूएसए साथियों मिशिगन का है, याद रखना है। इतना याद रख लोगे मेरे भाई। आगे बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम याद रखना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम याद रखना है, इतना याद रख लिया। और मिशिगन है वो केवल यूएसए में है। अब ये तो साथियों इनका क्या था, यहाँ पर से आपको क्रम याद रखना था। अब इनके आकार के बारे में देखते हैं कि आकार के बारे में सवाल किस प्रकार से बना सकती है आरपीएससी, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर से देखो साथियों, महान झीलें, क्षेत्रफल और आकार के बारे में अपन बात करते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से मैप में बता रखा है मेरे भाई, ऐसा ना तो कोई किताब में दिखा रखा है मेरे भाई, जाकर देख लेना। मैंने जितनी मेहनत की है मेरे साथियों एकदम बढ़िया तरीके से की है कि जो भी कंटेंट पढ़े ना मेरे भाई, उसको एकदम बढ़िया तरीके से याद रहेगा और लंबे समय तक याद रहे मेरे भाई।
तो क्रम के आधार पर बात करें तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है? सुपीरियर का है, ह्यूरोन का, मिशिगन, ईरी और ओंटेरियो याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछ सकता है। सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। दोबारा से लिखो मेरे भाई, सुपीरियन, ह्यूरोन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। ये तो साथियों क्या है, बड़े से छोटे की तरफ क्रम दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई छोटे से बड़े की तरफ, तो आपको ये उल्टा बता देना है, ओंटेरियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरोन और सुपीरियर बता देना है। याद रखना। इन 5 महान झीलों के अंदर साथियों आपको देखने को मिलेगी कौन सी? सेंट क्लेयर झील भी देखने को मिल जाती है, जो इन 5 महान झीलों के अंदर से शामिल नहीं है। लेकिन साथियों इसके अंदर से साथियों क्या है, महान झीलों का हिस्सा नहीं है, लेकिन साथियों का संपर्क मार्ग आपको देखने को मिल जाता, जो मैंने ऊपर बताया था मैप के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि साथियों महान झीलों वाली चीज़ें और महान झीलें कौन कौन सी हैं वो डर खत्म हो चुका होगा। आकार से भी बता सकते हो, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में बता सकते हो, और साथ ही पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व भी बता सकते हो। सारी चीज़ें याद रह चुकी होंगी मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसका एक पार्ट और आएगा मेरे भाई, जिसके अंदर से साथियों अपन सारा का सारा वो उत्तरी अमेरिका का जो भी पार्ट बचा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको अपन कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।